हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल में इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम कर रहे हैं तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, उसका आज एक पहला इंट्रोडक्टरी टॉपिक हम करने जा रहे हैं और वो है तृतीयक क्रियाकलाप की अवधारणा। तो हमने जो द्वितीयक क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप, ये बहुत डिटेल में देख लिया था और आज हम करेंगे कि तृतीयक क्रियाकलाप की अवधारणा क्या है या टर्सरी एक्टिविटीज जो है, जो सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज है, उसका क्या मतलब है। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपको बिना कोई पेड सब्सक्रिप्शन लिए, बिना कोई पैसा भरे, आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी पढ़ाई निःशुल्क हिंदी माध्यम में मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कर सकते हैं। तो बस फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई को और आसान बनाते रहिए। अब स्टूडेंट, जो ये चैप्टर है और जो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, तृतीयक क्रियाकलाप की अवधारणा, इसका मतलब क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, तृतीयक क्रियाकलाप हमने कई बार इसकी चर्चा की है कि 2-3 तरह की एक्टिविटीज प्रमुख रूप से देखी जाती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। देखिए, एक तो महत्वपूर्ण पार्ट ये होता है कि आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ठीक, अब ये जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी पैसा कमाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं। तो इसमें मुख्यतः हमने क्या देखा है, इसमें मुख्यतः प्राथमिक, यानी पहला जो होता है प्राथमिक, इसके बाद द्वितीयक, और आज हम पढ़ेंगे तृतीयक। हालांकि हमको चतुर्थक भी पढ़ना है, लेकिन अभी हम तृतीयक क्रियाकलाप की अवधारणा देखेंगे। तो प्राथमिक मुख्य रूप से जुड़ा होता है कृषि से, जिसकी बार बार हम चर्चा कर चुके हैं। द्वितीयक मुख्य रूप से जुड़ा होता है विनिर्माण से, और तृतीय क्रियाकलाप जो होता है वो सेवा से जुड़ा होता है। अब आखिर इस सेवा का मतलब क्या है और इसका अवधारणा क्यों बनता है, इसको समझना जरूरी है। देखिए, जो प्राथमिक क्रियाकलाप है उसमें एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, माइनिंग, ये सारी चीजें होती हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि विनिर्माण, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि फैक्ट्री चलाना या उद्योग, या ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। और तृतीय क्रियाकलाप इन दोनों क्षेत्रों के सपोर्ट में या सहयोग करने के लिए जन्म लेता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई किसान है, उसे अपने उगाए हुए अनाज को बाजार तक ले जाना है, तो उसको क्या चाहिए? परिवहन चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई इंडस्ट्री चला रहा है, उसमें उसको मैनेजर चाहिए, प्रबंधन, उसको मैनेज करने वाला। इसके अलावा उसमें एक अकाउंटेंट की उसको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो विनिर्माण में हो या कृषि में हो। अच्छे शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। कोई छोटे छोटे आपके घर के काम कराने हैं, मोची का काम कराना है, प्लम्बर का काम कराना है ना, ये छोटे छोटे लकड़ी का काम कराना है, इसको के लिए क्या चाहिए? सभी लोगों की सर्विसेज चाहिए, सेवाएं चाहिए। तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जो पूरी अर्थव्यवस्था लगी हुई है, उसके साथ सपोर्टिंग रोल प्ले करने के लिए तृतीय क्रियाकलाप की अवधारणा निकलकर सामने आई। यानी ये अपने आप में किसी तरीके का उत्पादन नहीं करेगा, मतलब कि कोई चीज बनाएगा नहीं, लेकिन सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, उसमें सेवाओं का प्रोडक्शन होगा। जैसे जब आप जीडीपी निकालते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब देश की जीडीपी निकाली जाती है, जब राष्ट्रीय आय की भी कैलकुलेशन जब किया जाता है, तो जीडीपी निकालते समय तीनों क्षेत्रों को देखा जाता है। एक तो प्राथमिक क्षेत्र से मान लीजिए 100 क्विंटल गेहूं है, तो 100 क्विंटल गेहूं का पैसे में कितना मूल्य होगा। इसी तरह विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र से कितनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में कितनी चीजें बनाई गई, उसका मनी का वैल्यू कितना होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि यहां बोला गया कि 100 क्विंटल गेहूं, ठीक, तो 100 क्विंटल गेहूं जीडीपी नहीं होगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए का ये 100 क्विंटल होगा, तो ये 1 लाख जीडीपी में जाएगा। इसी तरह बोला गया कि 100 कार, तो ये 100 कार जीडीपी नहीं होगा। 100 कार का अगर मान लीजिए कि ये 50 लाख की कार बनी, तो ये 50 लाख इसकी जो वैल्यू है ये जीडीपी में बनता है। इसी तरह सेवाएं, सर्विसेज या सेवाओं को भी देखा जाता है कि अगर मान लीजिए डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है, सबने मिलकर जो सेवाएं दी हैं उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए, अगर 2 करोड़ मान लीजिए है, तो ये 1 लाख, ये 50 लाख और ये 2 करोड़, ये सब मिलके जीडीपी बनती है। तो सेवाएं जो हैं, तृतीय क्रियाकलाप जो हैं, ये भी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के सहायक के रूप में जन्मी। जब धीरे धीरे हम पूरी कंसेप्ट को समझेंगे तो ये कंसेप्ट और क्लियर होते चले जाएंगे। तो उत्पादन में परोक्ष बोलते हैं इनडायरेक्ट, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, परोक्ष रूप से जो मदद करता है, उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता करने वाली सेवाओं को तृतीयक व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है, जिसको हम टर्सरी एक्टिविटीज कहते हैं। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों या संस्थाओं
या की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध सीधे वस्तु के उत्पादन कार्य से नहीं होता। यानी जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है कोई फैक्ट्री में या खेतों में, डायरेक्ट उत्पादन ये नहीं करती हैं, लेकिन उनके साथ जो सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया संचार कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन की जरूरत पड़ेगी, शिक्षा स्वास्थ्य मैनेजमेंट इन सब की जरूरत पड़ेगी, वो किस में है, तृतीय क्रियाकलाप की अवधारणा में उसको देखने के लिए मिलता है। जैसे डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, शिक्षक शिक्षा देता है, व्यापारी वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, टाइपिस्ट अंकन का कार्य करता है। ये सारी सेवाएं सैद्धांतिक ज्ञान या प्रशिक्षण, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज रहता है, स्किल एंड ट्रेनिंग, स्किल एंड ट्रेनिंग। और इसमें ज्ञान का विशिष्टीकरण भी देखा जाता है, ज्ञान का विशिष्टीकरण यानी किसी एक ज्ञान या किसी एक क्षेत्र में जो जानकारी रहती है उसका इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। अभ्यास करते करते यह पूर्ण व्यावसायिक बन जाता है, यानी पूरी तरह प्रोफेशनल रूप ले लेता है। और इन क्रियाओं में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक्सचेंज भी रहता है वस्तुओं का, सेवाओं का, खास करके सर्विसेज का। फिर जब दुनिया भर में अलग अलग जगह पर ये सेवाएं दी जाती हैं तो सर्विसेज का एक्सचेंज होता है और फॉरेन एक्सचेंज का भी एक्सचेंज होता है। तो कुल मिलाकर जो है सेवाएं जो पूरी दुनिया में दी जाती हैं या किसी देश के अंदर दी जाती हैं, ये सब तृतीयक क्रियाकलापों में आता है, जिसका आप एग्जांपल यहां पर देख रहे हैं। उत्पादन का अर्थ है, अच्छा यहां उत्पादन का अर्थ क्या होता है, देखिए सेवाओं की उपलब्धता। जैसे वहां उत्पादन का अर्थ क्या है कि आपने गेहूं उगाया, चावल उगाया, किसमें, प्राथमिक क्रिया में। द्वितीय क्रिया में उसी गेहूं से बिस्किट बना दिया। तृतीय क्रियाओं में सेवाओं को उपलब्धता, एक इंजीनियर है वो मौजूद है, एक सॉफ्टवेयर वाला है वो मौजूद है, एक मशीन को चलाने वाला अपनी सर्विस दे रहा है वो मौजूद है। तो सेवाओं की उपलब्धता जिसे हम पारिश्रमिक या वेतन के रूप में मापते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी सेवा वो देगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मिस्त्री है, नल बनाने वाला मिस्त्री है, धोबी है, नाई है, दुकानदार है, डॉक्टर, वकील, प्रकाशक, ये जो लोग काम करेंगे इसके बदले में या तो उसको पारिश्रमिक यानी कि जिसको कहते हैं वेजेस ये दिया जाएगा, या वेतन या सैलरी दी जाएगी। तो ये पारिश्रमिक या ये वेतन, इस पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो सेवा क्षेत्र के माने जाते हैं, टर्सरी एक्टिविटीज के माने जाते हैं, या तृतीय क्रियाकलाप के माने जाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो तृतीय क्रियाकलाप क्या है, सेवाओं से जुड़ी हुई या तकनीकी ज्ञान से जुड़ी हुई चीजें हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में काम आती हैं। तो बिजली का काम करने वाला मिस्त्री, नल का काम करने वाला मिस्त्री, सारे लोग इसमें आते हैं। अब लास्ट में एक फ्लो चार्ट के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं चाहे तो इसके साथ साथ, और वो चीज क्या हो सकती है, आप इसमें स्वास्थ्य भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या ऐड कर सकते हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं। ठीक है, हेल्थ। ठीक है, अब देखिए व्यापार एवं वाणिज्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। परिवहन को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। ठीक, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, मैं साथ साथ में लिख रहा हूं, बोल रहा हूं ताकि आपको एक बार रिवीजन मोड में चलता रहे, आप रुक के ठहर के पढ़ें। संचार यानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। सेवाएं जो सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं सर्विसेज से। पर्यटन जो जुड़ा हुआ है टूरिज्म से। ठीक है, और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। ये वो सेक्टर्स हैं, ये वो एरियाज हैं जो सीधे सीधे तृतीय क्रियाकलाप यानी जिसको हम टर्सरी एक्टिविटीज कहते हैं उससे जुड़ी हुई है, टर्सरी एक्टिविटी। अब अगर ध्यान से आप देखिए तो इसमें कहीं भी आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, मगर ये वो काम है जो सेवा के रूप में लोगों को प्रदान किए जाते हैं, और इन सेवाओं के बदले में उनको क्या मिलता है, पारिश्रमिक या तनख्वाह या सैलरी दी जाती है। जैसे व्यापार एवं वाणिज्य, तो जो लोग भी व्यापार, ट्रेड में लगे हुए हैं, कॉमर्स में लगे हुए हैं, ये सभी लोग तृतीय क्रियाकलाप के लोग माने जाएंगे। जो लोग भी परिवहन या ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं, ठीक है, अब इस ट्रांसपोर्ट में दोनों तीनों चीजें आ जाएंगी, आगे डिटेल में हम देखेंगे, जल मार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। शिक्षा, अब शिक्षा भी आप देखिए प्राइमरी एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, इन तीनों जगहों पर शिक्षा क्या होगी, ये जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो तृतीय क्रियाकलाप में आएंगे। जैसे मान लीजिए कि टीचर प्राइमरी एक्टिविटीज में, प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ा रहा है 6 से 14 साल तक, या वो हायर सेकेंडरी जो हायर एजुकेशन है कक्षा 9, 10, 11, 12, या हायर जो सेकेंडरी एजुकेशन है या जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है जिसमें कॉलेज में जाकर MBA करना या BCom करना,
कॉमर्स की पढ़ाई करना या आर्ट्स की पढ़ाई करना, जहां स्पेशलाइजेशन ली जाती है, डॉक्टरी करना, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, तृतीय क्रियाकलाप का पार्ट है। कम्युनिकेशन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट, चाहे वो डाक वाला हो, इंटरनेट सर्विसेज हो, इंटरनेट के कम्युनिकेशन, हालांकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी वाला तो चतुर्थक में भी चला जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन के बाकी जो माध्यम है ना, डाक है, टेलीफोन है, ये सारी चीजें किसमें है, ये सर्विसेज भी किसमें आ जाती हैं, तृतीय क्रियाकलाप में आ जाती हैं। सर्विसेज जितनी भी जॉब सैलरी बेस पर की जा रही है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ये सारी सर्विसेज, इसके अलावा सर्विसेज में बाकी जो अपना व्यक्तिगत काम लोग करते हैं, जैसे नाई का काम, मोची का काम, प्लम्बिंग का काम, ये सेवाएं देना भी क्या होती है, इसी में आती है। और टूरिज्म बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे बड़ा अगर व्यवसाय आप ट्रांजेक्शन के हिसाब से देखें तो टूरिज्म का है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था में प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज नहीं की जा सकती, मतलब ना वहां कृषि हो पाती है, ना वहां मैन्युफैक्चरिंग हो पाती है, तो उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था को किस पर डाल दिया है, टूरिज्म पर डाल दिया है। इसका मतलब ये हो जाता है कि सीधे सीधे वो क्या करते हैं, अपने यहां टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं। अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो मालदीव इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूं। मालदीव जैसे जो देश हैं, स्विट्जरलैंड जैसे, हालांकि स्विट्जरलैंड में और भी चीजें हैं, लेकिन टूरिज्म भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो मालदीव में क्या है ना, ठीक से खेती हो पाएगी ना मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा, तो उन्होंने टूरिज्म को ही प्रमोट किया हुआ है और अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म के हिसाब से चला रहे हैं। तो ये पूरा जो पर्यटन या टूरिज्म है, ये भी तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं जो है, हेल्थ जो सर्विसेज हैं, हेल्थ में भी 2-3 डिविजन्स हैं। जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो आपके घर के आसपास देखने के लिए मिल जाता है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जहां जाकर आप छोटी सी गोली ले आते हैं बुखार की। इसके अलावा सेकेंडरी हेल्थ केयर, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पताल होते हैं, जहां थोड़ा एक्सरे हो जाता है, चेकअप, पैथोलॉजी मिल जाती है और कुछ डॉक्टर्स मिल जाते हैं आपको अच्छे। इसके अलावा जो हायर हेल्थ सर्विसेज हैं, वो एम्स जैसे जो हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां पर केवल हेल्थ ही नहीं बल्कि रिसर्च भी उसमें की जाती है। तो ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरा डिवीजन है, ये आपको बताता है कि तृतीय क्रियाकलाप का मतलब क्या है, टर्सरी एक्टिविटीज का कुल मिला के क्या मतलब होता है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप जहां पर कृषि है, जहां पर माइनिंग है, जहां पर पशुचारण है, जहां आखेट और भोजन संग्रह है, ये प्राथमिक हो गया। द्वितीयक में जहां पर रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके उसको हम फिनिश्ड या मैन्युफैक्चरिंग गुड या हम फाइनल या विनिर्मित वस्तुओं में बदलते हैं, जिसको विनिर्माण की प्रक्रिया कहते हैं, वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। टर्सरी एक्टिविटीज में हम प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं को सहयोग में लगने वाली चीजें या उसके साथ में जो सेवाएं हैं, उन सारी चीजों को इंक्लूड करके तृतीयक में रखते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें ये जो व्यापार और वाणिज्य अलग अलग जो ये डिविजन्स हैं, इसको भी हम अलग अलग टॉपिक में जरूर वीडियोस में देखने का प्रयास करेंगे। इस पूरे पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अच्छा, आजकल तृतीयक के अलावा चतुर्थक और पंचम एक्टिविटीज भी आ गई हैं, वो भी हम इस चैप्टर में जरूर देखेंगे। लेकिन जो तृतीयक क्रियाकलाप की अवधारणा है, उसका कुल मतलब ये है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के साथ चलने वाली वो क्रियाएं जो इन दोनों सेक्टर्स में रह रहे लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी आवश्यक है, वो तृतीय क्रियाकलाप है। इसमें कोई उत्पादन नहीं होता, बल्कि सेवाओं का ही उत्पादन होता है विभिन्न विभिन्न माध्यम से। जो सेवाएं चाहिए उसका उपलब्ध होना, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स, ये सारे लोग किसमें आते हैं, इसी तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि तृतीय क्रियाकलाप की अवधारणा क्या है, इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये था टर्सरी एक्टिविटीज से रिलेटेड कंसेप्ट। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करिए और वहां सेलेक्ट करने के बाद आप मेरे साथ क्या इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, गणित की भी पढ़ाई कर सकते हैं अरुण सर के साथ। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको क्या क्या चीजें वहां पर मिल जाती हैं, वहां पर आपको डिटेल्ड एकदम मिल जाता है, बिल्कुल सीबीएसई का सारा सिलेबस, इसके साथ साथ एनसीईआरटी के सिलेबस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको 100% मुफ्त 6 से 12वीं तक की ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक आते रहें और हम इसी तरह आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करते रहें। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।